भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आजादी के अमृत महोत्सव पर यूपी विधानमंडल के दोनों सदनों को संबोधित किया है और इस मौके पर उन्होंने सदन के सभी सदस्यों को चुने जाने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह बेहद महत्वपूर्ण है कि लोकसभा के सर्वाधिक सदस्य यूपी से ही चुने जाते हैं। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से ही चुनकर बने हैं। उन्होंने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और मुलायम सिंह यादव के योगदान को भी याद किया और कहा कि प्रदेश के विकास में उनका भी उल्लेखनीय योगदान है। राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे बताया गया कि यूपी विधानसभा में महिला सदस्यों की 47 संख्या है, जो कि कुल सदस्यों की 403 का 12% है। वहीं विधान परिषद में कुल 100 सदस्यों में महिलाओं की संख्या सिर्फ 5 है, जिसे और बढ़ाए जाने की जरूरत है। लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र काशी को अपने गृह नगर की तरह अपनाया तथा देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के चौमुखी विकास को नए आयाम प्रदान किया। अपनी विचारधाराओं तथा नैतिक आदर्शों से उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीतिक व सामाजिक सोच पर अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय उत्तर प्रदेश की ऐसी विभूतियां रहे हैं जिनके जीवन चरित्र से प्रत्येक जनप्रतिनिधि को बहुत कुछ सीखना हो। उन दोनों महान विभूतियों ने अपनी विचारधाराओं से केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु व्यापक स्तर पर राजनीतिक संस्कृति को भी परिभाषित किया। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि नीति आयोग की एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट 2020-21 के तहत महिलाओं और पुरुषों के बीच वेतन का अंतर देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। यह जेंडर इक्वालिटी का एक महत्वपूर्ण मानक है। इस उपलब्धि के लिए मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को साधुवाद देता हूं। खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में पहला स्थान है। इसी प्रकार आम, आलू, गन्ना व दूध के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। हाल के वर्षों में राज्य में सड़कों के निर्माण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। रेल तथा एयर कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतिभाशाली युवा अन्य राज्यों में तथा विदेशों में आर्थिक प्रगति के प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं। राष्ट्रपति के रूप में अभी तक मैंने 33 विदेश यात्राएं संपन्न करके उन देशों के साथ भारत के राजनयिक संबंधों को और मजबूत बनाने का प्रयास किया है। देश के सभी राज्यों व क्षेत्रों में भी भ्रमण करके जनता से मिलने का अवसर मुझे मिला है। निष्कर्ष के तौर पर मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जैसी उपजाऊ भूमि तथा कृषि के लिए सहायक प्राकृतिक स्थितियां हैं, वे पूरे विश्व में तथा भारत के अन्य प्रदेशों में कहीं पर भी नहीं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।